Now comes the process. Now comes the process of, अच्छा एक चीज और यहां पर लिख लेते हैं कि plays an important calcium plays an important role in blood clotting. Calcium plays an important role in blood clotting. अब देखते हैं human circulatory system. The topic we are starting is human circulatory system. Human circulatory system. Human circulatory system. सबसे पहले बात कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको. एक तो हार्ट देखने को मिलेगा सबसे पहले, ठीक है. सेकेंड थिंग दैट वी विल डिस्कस कि ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे जनरली. एंड थर्ड थिंग इज blood is the fluid, that is circulating, many things, ठीक है. सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें. न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ठीक है, गैसेस, वेस्ट, एक्सेट्रा. फाइन. सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की. तो हार्ट कुछ इसका दिख, स्क्वायर शेप बनाएंगे, ओके. 4 चैम्बर्स देखने को मिलेंगे हार्ट में. दिस वन इज राइट आर्टरियम, दिस वन इज लेफ्ट आर्टरियम, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल. हार्ट इज जनरली मीजोडर्मल इन ओरिजिन. हर ऑर्गन का अपना नेचर होता है कि कहां से वो डेवलप कर रहा है. तो हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ओरिजिन वाइज हार्ट क्या है, मीजोडर्मल है. कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी. कहां प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है, बिटवीन टू लंग्स. और उस रीजन को क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम बोल देते हैं, ठीक है, मीडियास्टिनम बोल देते हैं. और यहां पर एक आउटर मोस्ट लेयर भी होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम जो लेयर होती है ये डबल वॉल्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है. और इसके बीच में यहां अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्या बोल देते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड. और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड के 2 फंक्शन है, लुब्रिकेशन और सेकेंड वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रोक. तो राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब देखा हमने, ठीक है. अब यहां पर राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में क्या देखने को मिलेगा, इंटर आर्टरियल सेप्टम. और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या देखने को मिलेगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम या इंटर आर्ट्रियल सेप्टम इज
thin and muscular in nature. Thin and muscular in nature, but interventricular septum is thick walled. Thick walled. अच्छा, एक और चीज है which is between above to, ऊपर क्या देखते हो आप, आर्ट्रियम है ना, ऊपर क्या देखते हो, आर्ट्रियम है दोनों, और नीचे क्या देखते हैं, वेंट्रिकल्स हैं दोनों, फाइब्रस, वो थिक फाइब्रस टिश्यू, वो थिक फाइब्रस टिश्यू जो सेपरेट करती है आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से, ठीक है, उसे आप बोलते हो, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यहां ये मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कौन सी हो गई, ये वाली, ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है जो सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको बोलते हैं, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, ठीक है। तो यहां पर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में ही, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में ही दो वॉल्व्स देखने को मिलेंगे, दो वॉल्व्स देखने को मिलेंगे जिन्हें बोलते हैं ओपनिंग्स, ओपनिंग्स इन द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दो वॉल्व्स देखने को मिलेंगे, एक तो एवी वॉल्व या जिसे आप बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और ये किसके बीच में है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, यहां दिख रहा है आपको, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, यहां है लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके बीच में क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट, ये है राइट आर्ट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, और इसके बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर, सही है इतना, ठीक है। अब देखते हैं इनका काम क्या है, क्या फंक्शन है इन वॉल्व्स का। तो वॉल्व्स का बस एक फंक्शन है, हमेशा याद रखना, कि दे प्रिवेंट व्हाट, दे प्रिवेंट बैकफ्लो, दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। कौन, वॉल्व्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्व्स क्या करते हैं, बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, फाइन, बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। अब थोड़ा सर्कुलेशन जान लो कि सर्कुलेशन कैसे चलता है हमारे, ठीक है। देखो क्या, जैसे सेम डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, देखो थोड़ा, इसको थोड़ा इजी करते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि हार्ट के राइट आर्ट्रियम में, हार्ट के राइट आर्ट्रियम में दो जगह से ब्लड आता है, ठीक है। हार्ट के राइट आर्ट्रियम्स में दो जगह से ब्लड आता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना केवा की जहां तक बात है, सुपीरियर वेना केवा की जहां तक बात है, सुपीरियर वेना केवा ब्लड को लेकर आ रहा है फ्रॉम फ्रॉम अपर रीजन ऑफ बॉडी, ठीक है, अपर रीजन ऑफ बॉडी, और इंफीरियर वेना केवा
इंफीरियर वेना केवा ब्लड को लेकर आ रहा है फ्रॉम लोअर रीजन ऑफ बॉडी, लोअर रीजन ऑफ बॉडी, ठीक है, फ्रॉम लोअर रीजन ऑफ बॉडी। अपर रीजन ऑफ बॉडी और लोअर रीजन ऑफ बॉडी, अपर रीजन मतलब हेड हो गया, नेक हो गया, शोल्डर, अपर लिम्स, ये सब। लोअर रीजन मतलब एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन हो गया, पेल्विक रीजन हो गया, लोअर लिम्स हो गए। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज। अब ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, अभी अभी याद आया हमको, देखा था हमने, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और ये ट्राइकस्पिड वाल्व को जैसे ही राइट आर्टरियम में ब्लड फिल होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व से ये जो ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पहुंचेगा ऊपर। देखो, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पहुंचेगा ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या है? यहां है लंग्स, ठीक है, यहां क्या है? लंग्स है। लंग्स में क्या देखने को मिलेगा आपको? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स में क्या देखने को मिलेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ रहा था वो अब क्या हो जाएगा? जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ रहा था वो क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आ रहा था वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। यानी कि यहां से जो ब्लड मैं कह रहा हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स में और ये जो ब्लड निकला है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड। लेट फर्स्ट सी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें क्या डिफरेंस है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या डिफरेंस है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली वीन्स कैरी करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली आर्टरीज कैरी करते हैं, ठीक है। अब आर्टरीज और वीन्स में भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, ठीक है। देखो क्या, तो वीन्स में भी जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और आर्टरीज में भी पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, राइट। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। इस बात का एक्सेप्शन दिख रहा है, लेकिन एक बात है जिसका एक्सेप्शन नहीं है और वो क्या है कि वीन्स वो होते हैं जो, अगर मैं बात करूं, ये जो हार्ट में जाते हैं उनको आप वीन्स बोलते हो, ठीक है, और जो हार्ट से निकलते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? ठीक है, उनको आप क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। उनको आप क्या बोल देते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। ये बस याद रखना, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गया है लंग्स में, कौन लेकर गया है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेकर गया है? पल्मोनरी आर्टरी। और आ कैसे रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? थ्रू पल्मोनरी वीन, याद रखना। तो ये दोनों ही काम साथ में चलते हैं। जिस समय पर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट आर्टरियम में ब्लड आ रहा है, उसी समय पर पल्मोनरी वीन से लेफ्ट आर्टरियम फिल हो रहा है, एंड दिस बोथ चैम्बर
जो फिल होते हैं साइमल्टेनियसली, ये दोनों चैम्बर हमेशा साइमल्टेनियसली ही फिल होते हैं, साथ में फिल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि राइट आर्टरियम पहले फिल होगा फिर लेफ्ट आर्टरियम फिल होगा, नहीं, ये दोनों साथ में फिल होंगे। इसका मतलब साथ में ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे। इसका मतलब साथ में ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व साथ में खुलेंगे। ठीक है, साथ में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे और साथ में ही ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा होगा जिस समय पर, और उसी समय पर लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा होगा। राइट, यही है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी तो ब्लड निकलेगा कहीं ना कहीं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंचेगा टू द बॉडी टिश्यूज, टू द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, टू द बॉडी टिश्यूज, जहां पर फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है आर्टरीज के थ्रू, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है आर्टरीज के थ्रू, ये ये ऑक्सीजन कौन ले लेंगे? ये ऑक्सीजन ले लेंगे आपके टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, ये बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजन ले लेंगे, और बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजन ले लेंगे, और डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा उनको कौन लेगा? वीन्स के थ्रू। देन वीन से सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये वापस कहाँ आ जाएंगे? राइट आर्टरियम में। तो ये वीन्स के थ्रू, क्या देख रहे हैं आप? वीन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से बाहर निकल रहा है, विच इज देन गोज बैक टू द राइट आर्टरियम, और सर्कुलेशन है। ठीक है, और यही सर्कुलेशन है। समझ में आया? नोट कर रहे हैं आप लोग? क्या इतना क्लियर है? एक बार यस नो बता दो तो आगे बढ़े। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? भाई राइट आर्टरियम में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, राइट, फिर वॉल्व कौन से खुलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा और ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में। फिर यहां भी तो एक वॉल्व होना चाहिए ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट किया जा सके। तो यहां पर एक वॉल्व होना चाहिए, यहां पर एक वॉल्व होना चाहिए, और होता भी है। यहां से ब्लड जो है वो ऑर्टा में जा रहा है। ठीक है, देन आर्टरीज, और यहां से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। तो यहां पर जो वॉल्व प्रेजेंट है, ये जो वॉल्व है, इसको आप बोलते हो ऑर्टिक वॉल्व। कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है। क्या बोल दिया इसे हमने? ऑर्टिक वॉल्व। और यहां जो वॉल्व है जिसके थ्रू ब्लड कहां जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, इसको आप बोलते हो पल्मोनरी वॉल्व। क्या बोल दिया? पल्मोनरी वॉल्व। फाइन, क्या बोल दिया? पल्मोनरी वॉल्व बोल दिया। ओके, सही है। आगे देखते हैं। तो यहां मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि ये जो सर्कुलेशन है हार्ट का, ये जो सर्कुलेशन, ये दो जगह, ये देखो, हार्ट से ये जो सर्कुलेशन है वो दो जगह जा रहा है। एक तो ऑर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज, ऑर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज में गया, बॉडी टिश्यूज से हार्ट में फिर से आ रहा है राइट आर्टरियम में, बॉडी टिश्यूज से फिर से हार्ट में आ रहा है। ठीक है, एंड द ब्लड फ्रॉम हार्ट गोज टू द लंग्स, blood from heart goes to the lungs and comes back to the heart, to the heart। आ कैसे रहा है? पल्मोनरी वीन के थ्रू। हार्ट से जा कैसे रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये जो सर्कुलेशन है, ये जो सर्कुलेशन है, ये कहाँ चल रहा है? ये सर्कुलेशन चल रहा है तीन जगह पर।
मतलब दो बेसिक सर्कुलेशन मुझे देखने को मिल रहे हैं। पहला क्या है, एक सर्कुलेशन जो मुझे देखने को मिला, वो एक सर्कुलेशन देखने को मिला वो है बिटवीन ये वाला सर्कुलेशन, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हार्ट, यहाँ है लंग्स और यहाँ है बॉडी टिश्यूज। ठीक है, यहाँ है बॉडी टिश्यूज। तो एक सर्कुलेशन ये है जो किसके बीच में चल रहा है, एक सर्कुलेशन ये है जो हार्ट और बॉडी टिश्यूज के बीच में चल रहा है। हार्ट बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है और लेकर कैसा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स लंग्स और हार्ट में भी एक सर्कुलेशन चल रहा है कि लंग्स हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है और हार्ट लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो लंग्स है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जो लंग्स है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज पल्मोनरी। तो जो हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा होगा, जो सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा होगा, उसे आप बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और वो सर्कुलेशन जो हार्ट और बॉडी टिश्यूज के बीच में हो रहा होगा, उसे आप बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, फाइन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और क्योंकि हार्ट में ये ब्लड दो बार होकर गुजर रहा है, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक बार सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो इस सर्कुलेशन को आप बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन।